दोस्तों, किसी तरह का अपराध करने वालों को सजा अब भी दी जाती है। वैसे दुनिया में कई देशों में अब भी बहुत खौफनाक सजाएं दी जाती थी, लेकिन ज्यादातर देशों में भयानक सजाओं पर अब रोक है। प्राचीन काल और मध्यकाल में सजा के और खौफनाक तरीके अपनाए जाते थे। आइए आज उनमें से कुछ खौफनाक सजाओं के बारे में जानते हैं। हाथी से कुचलना। हाथी से कुचलकर मौत की सजा देना प्राचीन भारत में दंड का एक काफी प्रचलित तरीका था। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में इस तरह की सजा दी जाती थी। सजा पाए आरोपी को एक जगह पर लाया जाता था जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते थे। लोगों की हत्या करने या टॉर्चर करने में प्रशिक्षित हाथियों को लाया जाता था। हाथी को उस इंसान पर कुचलने के लिए छोड़ दिया जाता था। शरीर के आर पार लाठी या भाला। यह सजा खास तौर पर राजद्रोह के दोषियों को दी जाती थी या शासक वर्ग के खिलाफ बगावत करने वालों को किसी नुकीली चीज जैसे भाला, डंडा या बांस को सजा पाए इंसान के शरीर के आर पार कर दिया जाता था। पहिए से बांधकर घुमाना। इस तरह की सजा भी मध्यकाल में काफी प्रचलित थी। सजा पाए इंसान को लकड़ी के पहिए में बांधकर घुमाया जाता था। धीरे धीरे उसकी हड्डियां टूटने लगती थी और इंसान दर्दनाक मौत मर जाता। चमड़ी उधेड़ना। आपने अभी भी किसी को धमकी देते सुना होगा कि चमड़ी उधेड़ दूंगा या खाल निकाल दूंगा। हालांकि कोई कहता तो है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो करता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा होता था। सजा के तौर पर किसी जिंदा इंसान की चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। मेसोपोटामिया में इस तरह की सजा काफी आम थी। चमड़ी निकाले जाने के बाद अधिकतर लोगों की मौत हो जाती थी। अगर कुछ लोग बच जाते थे तो वह मानसिक रूप से विकलांग हो जाते थे। पीतल का बैल। ब्रेजन बुल का आविष्कार सिसिली में हुआ था, इसलिए इसको सिसिलियन बुल भी कहा जाता था। सजा के इस तरीके का इजाद ग्रीस में हुआ था। यह सजा कुछ इस तरह दी जाती थी। हूबहू बैल जैसी पीतल की एक आकृति बनाई जाती थी। उस आकृति के अंदर सजा पाए इंसान को डाल दिया जाता था। आकृति के नीचे आग लगा दी जाती थी। फिर पीतल के बैल को तब तक गर्म किया जाता था जब तक उसके अंदर रखा हुआ इंसान भून न जाए। इस उपकरण के अंदर ऐसा सिस्टम होता था कि सजा पाए इंसान की चीख को बैल की आवाज में बदल देता था। चूहे का इस्तेमाल। अभी भी कई जगह लोगों को टॉर्चर करने या मारने के लिए चूहे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ऐसा कम होता है। प्राचीन काल में इस तरह की सजा आम थी। पहले चूहों को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता था, फिर उस पिंजरे को आरोपी के शरीर पर छोड़ दिया जाता था। पिंजरे के दूसरे किनारे को गर्म किया जाता था। दूसरी तरफ गर्मी होने की वजह से बंद हो जाता था। इससे चूहा आरोपी का मांस खाना शुरू कर देता था। कुछ सजाओं में एक थैली में चूहे डालकर आरोपी के मुंह में बांध दिया जाता था। सूली पर चढ़ाया जाना। लकड़ी के क्रॉस के साथ मुलजिम को बांध दिया जाता था, फिर उसे खुले में छोड़ दिया जाता था जहां वह तड़प तड़प कर मरता था। मध्यकाल में किसी तरह का अपराध करने वाले या शासक वर्ग का विरोध करने वालों को ऐसी सजा दी जाती थी। इससे दूसरे लोगों के दिल में भी खौफ पैदा होता था। वे किसी तरह का अपराध करने से डरते थे या फिर शासक वर्ग के खिलाफ जुबान खोलने से हिचकते थे। दोस्तों, भयानक परमाणु बम का नाम सुनकर नागासाकी और हिरोशिमा की तबाही की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन सोचिए कि कोई बम इससे भी 1400 गुना ज्यादा ताकतवर हो तो उससे कितनी तबाही मचेगी। आइए इसी बम के बारे में हम आपको बताते हैं। सोवियत संघ ने 30 अक्टूबर 1961 को दुनिया के विशालकाय परमाणु बम जार का परीक्षण किया था। यह इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बम था। दरअसल अमेरिका ने सबसे शक्तिशाली बम जो बनाया था उसका नाम था B41, जिसके विस्फोट के बाद 25 मेगाटन ऊर्जा निकलती, जबकि जार बम के फटने के बाद कम से कम 100 मेगावाट ऊर्जा निकलती है। इसके फटने के बाद निकलने वाले धुएं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के करीब 7 गुना है। धुएं के साथ साथ बड़े बड़े आग के गोले भी आसमान में तैरते रहते हैं। जहां बम का परीक्षण किया गया उससे करीब 600 मील दूर से ही आग के गोलों और धुएं को देखा जा सकता था। वैसे इस बम को हवा में विस्फोट किया गया, लेकिन ऐसा अनुमान था कि अगर धरती पर विस्फोट किया गया होता तो इसके 8.1 रिएक्टर स्केल भूकंप के इतना कंपन होता। सैकड़ों मील दूर तक इसकी गर्मी का असर देखा गया। 700 मील दूर स्थित शहरों के घरों की खिड़कियां के शीशे टूट गए। इस बम के कई कोड नेम थे। प्रोजेक्ट 7000,
प्रोडक्ट कोड 202 और बिग इवॉन। जार बम नाम रखने के पीछे एक कारण यह भी था कि रूस में अक्सर विशालकाय चीजों के नाम के साथ जार लगता है, जैसे जार कैनन और जार बेल। अगर आप सोचते हैं कि इस विशालकाय बम को बनाने में वर्षों लगे होंगे तो आप गलत हैं। यह कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो गया था। इस बम को डिजाइन करने से लेकर तैयार करने तक करीब 14 से 16 हफ्ते यानी 3 से 4 महीने ही लगे थे।